हमारी दुनिया विविधता से भरी है और यह विविधता हमारे दिमाग में भी दिखाई देती है। ADHD, PDD और ऑटिज्म ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल स्थितियां हैं जो मस्तिष्क के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। ये स्थितियां बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे दुनिया को अलग तरह से अनुभव करते हैं। ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर ध्यान केंद्रित करने, आवेगों को नियंत्रित करने और अति सक्रियता को प्रबंधित करने में कठिनाई का कारण बनता है। PDD या परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार में चुनौतियों का एक समूह है, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी शामिल है। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, जिसका अर्थ है कि यह हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करता है। कुछ लोगों को दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है, जबकि अन्य को दोहराए जाने वाले व्यवहार या संवेदनशीलता का अनुभव हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ADHD, PDD और ऑटिज्म कमजोरियां नहीं हैं। ये स्थितियां केवल मस्तिष्क के अलग तरह से काम करने के तरीके हैं, जिससे अद्वितीय शक्तियां और चुनौतियां पैदा होती हैं। वास्तविक जीवन की कहानियां सुनकर हम ADHD, PDD और ऑटिज्म को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक युवा वयस्क अमित बताते हैं कि कैसे ADHD उनके लिए ध्यान केंद्रित करना और संगठित रहना मुश्किल बना देता है, लेकिन साथ ही वे रचनात्मकता और ऊर्जा से भरपूर हैं। एक अन्य व्यक्ति रिया ऑटिज्म के साथ रहने के अपने अनुभव साझा करती है। वह बताती है कि कैसे सामाजिक संपर्क उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही वे कला के माध्यम से खुद को खूबसूरती से व्यक्त करती हैं। इन कहानियों से हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। हमें इन स्थितियों के साथ जी रहे लोगों की आवाज सुननी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। ADHD, PDD और ऑटिज्म के लक्षण बचपन में ही दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में निदान बाद में जीवन में किया जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बेचैनी, आवेग, सामाजिक संपर्क में चुनौतियां, दोहरावदार व्यवहार और संवेदनशीलता कुछ सामान्य लक्षण हैं। यदि आपको संदेह है कि आपके बच्चे या आपके किसी परिचित को इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है, तो जल्द से जल्द पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक उचित मूल्यांकन कर सकते हैं और निदान प्रदान कर सकते हैं। ADHD, PDD और ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे कई उपचार हैं जो लोगों को अपनी चुनौतियों का प्रबंधन करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। व्यवहार थेरेपी, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी और दवा कुछ सामान्य उपचार विकल्प हैं। एक व्यक्तिगत उपचार योजना बनाना महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता हो। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां न्यूरोडाइवर्सिटी को स्वीकार किया जाए और उसका सम्मान किया जाए। हमें उन मिथकों और रूढ़ियों को दूर करने की आवश्यकता है जो इन स्थितियों को घेरते हैं। समावेशी शिक्षा, कार्यस्थल पर उचित समायोजन और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम सभी एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने में योगदान कर सकते हैं, जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके।